नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि यूपी एटीएस ने गजवाए हिंद की साजिश को नाकाम कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने भारत में गजवाए हिंद लागू करने के लिए देश में आगजनी कर दहशत फैलाने का मंसूबा पालने वाले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर से आग लगाकर दहशत फैलाने का षड्यंत्र रच रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक ये बदमाश अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तानी हैंडलरों के साथ जुड़े हुए थे। ये लोग छोटी छोटी आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर पाकिस्तान को वीडियो भेजते थे और फिर उसके बाद QR कोड के जरिए भी पैसे वहां से मंगवाए जाते थे। ये पूरा गिरोह पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर काम कर रहा था। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के बहुत अच्छे से जानते हैं और पूरे विस्तार के साथ कि इन आतंकियों की साजिश आखिर क्या थी जिसे यूपी एटीएस ने नाकाम कर दिया। लखनऊ में 4 आतंकी गिरफ्तार, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान हैंडलर्स के इशारे पर साजिश, रेलवे स्टेशन को बनाया निशाना। लखनऊ में पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, यूपी एटीएस ने साजिश नाकाम कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एटीएस ने एक ऐसी आतंकी साजिश का खुलासा किया है जिसने पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर एटीएस ने एक बड़े हमले को समय रहते रोकने में वो सफल हो गई है। ये नेटवर्क ना केवल रेकी कर रहा था बल्कि आगजनी, रेलवे संरचना को निशाना बनाने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दहशत फैलाने और राष्ट्र विरोधी एजेंडा चलाने की योजनाओं में जुटे थे। इसके साथ ही ये मामला इसलिए भी और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि ये मॉड्यूल डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एप्स और QR कोड पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी हैंडलरों से कांटेक्ट में थे। इससे एक बात तो ये भी साफ हो जाती है कि अब तक जो आतंकी साजिश होती थी वो सीमा से सटे इलाकों में या फिर सीमा पार में होती थी। लेकिन अब जिस तरह की खबरें रोजाना सामने आती है उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब साजिश बाहर से नहीं बल्कि देश के अंदर ही हो रही है और वो भी ऑनलाइन डिजिटल तकनीक के जरिए की जा रही है। इसके साथ ही आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद कौन कौन से खुलासे हुए हैं, कैसे इन तक एटीएस की पहुंच बनी, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। आबादी वाले क्षेत्रों पर पैनी नजर, कई अहम सुराग बरामद, देश के कई हिस्सों में दहशत फैलाने का इरादा, गिरफ्तार आरोपी और उनके रोल। यूपी एटीएस ने जिन 4 आरोपियों को पकड़ा है उनके नाम है साकिब उर्फ डेविड, मेरठ का रहने वाला, इस नेटवर्क का मुख्य संचालक है। ये अरबाब मेरठ का है, डिजिटल कनेक्शन और लोकेशन शेयरिंग करता था। ये विकास उर्फ रौनक गौतम बुद्ध नगर का बताया जा रहा है। ये रेकी और वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करता था। ये लोकेश उर्फ पपला पंडित, ये भी मेरठ का बताया जा रहा है। स्थानीय सहायता और आने जाने की व्यवस्था इसके अंडर आती थी। इस पूरे जांच में ये भी सामने आया है कि साकिब बीते 1 साल से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के 2 ISI लिंक्ड हैंडलरों से जुड़ा था। वहीं इस मॉड्यूल का रिक्रूटर भी था जिसने धीरे धीरे बाकी 3 युवकों को इस साजिश में शामिल किया। उनका असली मकसद था कि भारत में अशांति फैलाना और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को, संवेदनशील जगहों को निशाना बनाकर वहां पर दहशत फैलाना। इसके साथ ही ये ग्रुप पाकिस्तान हैंडलर्स, कट्टरपंथी और अफगानिस्तान देश के कई नंबरों से जुड़ा था और देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहा था। इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य भारत में डर का माहौल बनाना था। पाकिस्तानी हैंडलर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के जरिए से ओसामा बिन लादेन, फतुल्लाह गोरी, कश्मीरी मुजाहिदीन, गजवाए हिंद से
जुड़कर धर्म के आधार पर वाहन जलाकर दहशत फैलाते थे। साकिब के गांव का अरबाब भी इसी काम में शामिल था। लखनऊ में टारगेट था रेलवे सिस्टम। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जा रही गैस सिलेंडर। एटीएस की शुरुआती जांच के मुताबिक इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास बने सिग्नल बॉक्स को नुकसान पहुंचाना था। इस सिग्नल बॉक्स के जरिए कई ट्रेनों की आवाजाही कंट्रोल होती थी। अगर इसे उड़ाने या आग लगाने में ये आतंकी सफल हो जाते तो इसका प्रभाव न सिर्फ लखनऊ के ट्रैफिक सिस्टम बल्कि पूरे उत्तर भारत के रेलवे नेटवर्क पर जरूर पड़ता। इसके अलावा कुछ बहुत ही ज्यादा संवेदनशील इलाकों जैसे गैस सिलेंडर, ट्रकों की पार्किंग, बड़ी बाजारों की गलियां, सरकारी जगह, भीड़ भाड़ वाले बस स्टॉप, इन सब की बार बार से रेकी की गई थी। एटीएस ने बताया कि आरोपियों ने इन जगहों के वीडियो, फोटो और लाइव लोकेशन पाकिस्तान भेजे थे, जहां बैठे हैंडलर लगातार उन्हें निर्देश दे रहे थे कि किस दिन, किस समय और कैसे क्या कुछ करना है। गजवाए हिंद का एजेंडा और आतंकवादी मानसिकता। इसके साथ ही जांच में ये भी खुलासा हुआ कि ये सभी आरोपी गजवाए हिंद जैसे कट्टरपंथी एजेंडा से प्रभावित थे। ये विचारधारा पाकिस्तान में मौजूद कुछ आतंकी संगठनों के जरिए चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य भारत में धार्मिक आधार पर तनाव बढ़ाना और समाज में फूट डालना है। इन युवाओं का ब्रेन वॉश सोशल मीडिया के जरिए ही हुआ था और उन्हें ये विश्वास दिलाया गया था कि वो बड़े मिशन का हिस्सा है। पाकिस्तान भेजे गए वीडियो में आरोपी आगजनी का प्रदर्शन करके भेज रहे थे, जिस पर उनके हैंडलर उन्हें अच्छा काम बताकर आगे की तैयारी का आदेश भी देते थे। डिजिटल पेमेंट से आती थी फंडिंग। इस जांच में एक चौंकाने वाला पहलू ये भी है कि ये पूरा नेटवर्क क्यूआर कोड के जरिए से छोटे छोटे पेमेंट लेता था, जैसे कि इसमें छोटी डिजिटल ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो वॉलेट लिंक, फर्जी ऑनलाइन प्रोफाइल का इस्तेमाल शामिल था। इससे ये साबित होता है कि आतंकी नेटवर्क अब नकदी के बजाय डिजिटल मनी का सुरक्षित इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। एटीएस ने उनके मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और कई ऑनलाइन आईडी को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। किस तरह पकड़ा गया ये नेटवर्क? आपको बता दें कि यूपी एटीएस को पिछले 2 महीनों से इन संदिग्धों पर शक था। सोशल मीडिया पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों, विदेशी नंबरों से लगातार आने वाले मैसेज और लोकेशन शेयरिंग पैटर्न के चलते एजेंसी ने इन पर तकनीकी नजर रखनी शुरू की। उसके बाद इनकी लोकेशन, चैट, मनी ट्रांसफर, कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया गया। जब इनके भीतर बढ़ती सक्रियता दिखाई दी, तब एटीएस ने एक खास ऑपरेशन के तहत इन चारों को लखनऊ और मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। बरामद हुआ विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ और कई डिजिटल डिवाइस। एटीएस ने इन आतंकियों के पास से ज्वलनशील केमिकल, 8 मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, फर्जी सोशल मीडिया खातों के लॉगिन, पाकिस्तानी नंबरों की कॉल हिस्ट्री, देश के कई संवेदनशील जगहों की तस्वीर बरामद की है। ज्वलनशील पदार्थों की जांच में ये पता चला है कि इन्हें मोलोटोव कॉकटेल जैसी आगजनी तकनीकी सिखाई गई थी। इसका इस्तेमाल करके वो रेलवे स्टेशन के सिग्नल बॉक्स, गैस ट्रकों और बस स्टैंड पर करना चाहते थे। पाकिस्तान के 2 प्रमुख हैंडलरों की पहचान। जांच के दौरान एटीएस को 2 हैंडलरों के बारे में जानकारी मिली, एक जो कराची से संचालित है और दूसरा लाहौर के पास से। ये हैंडलर लगभग रोजाना व्हाट्सएप कॉल, टेलीग्राम और वर्चुअल नंबरों के जरिए से साकिब से कांटेक्ट में थे। वो लगातार पूछ रहे थे कि रेकी पूरी हुई या नहीं, टारगेट की लोकेशन भेजो, मटेरियल तैयार है कि नहीं, कितने आदमी मौके पर रहेंगे। इन सवालों से साफ होता है कि कोई घटना होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही
यूपी एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई करके इन्हें रोक दिया। अब आपको बता दें कि किन कानूनों के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एटीएस ने इन आतंकियों पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, इसके साथ ही बीएनएस की धारा 113 देशद्रोह का आरोप और डिजिटल आतंकवाद संबंधित प्रावधान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन चारों को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की पुलिस रिमांड भी ली जा रही है। इसी दौरान इनके फंडिंग के जरिए और दूसरे साथियों साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की जांच भी चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए भी गंभीर चेतावनी है। साथ ही ये पूरा मामला ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है, डिजिटल तरीके से तेजी से उसे इस्तेमाल कर रहा है और युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए अपना निशाना बना रहा है। अगर रेकी की गई होती लोकेशन के आधार पर हमला हो जाता तो ये एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा संकट भी बन सकता था। मगर इस कार्रवाई से यूपी एटीएस ने न केवल एक बड़े हमले को रोका बल्कि आतंकी संगठनों को ये संदेश भी दे दिया है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।